बहुत अच्छी ट्रेनर्स, सेल्स की, और कराची से इनका ताल्लुक है, एक वसी तजुर्बा है, मेरी भी अपलाइन रही है। तो सिस्टर फौजिया, आप अपना लेक्चर स्टार्ट। जी फौजिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम वॉइस अस्सलाम। क्लियर है? प्लीज मुझे बताइए। जी आपकी वॉइस क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम करती हूँ आप सबको और वेलकम कहती हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट कंपनीज के लोग जो है एज अ पार्टिसिपेंट मौजूद होते हैं। हर प्लेटफॉर्म का एक अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन बेसिकली ये तमाम प्लेटफॉर्म जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है कि जिसकी मदद से हम बहुत तेज़ी से अपने ख्वाबों को बदलते हैं। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मेरा ताल्लुक पिछले 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के साथ है और मैंने यहाँ से इंडिपेंडेंटली अपनी जो है वो वर्किंग की है और इंडिपेंडेंटली यहाँ से मैंने सक्सेस हासिल की है। बहुत सारे टीचर और मेरे मेंटोर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, मैं उन सबको थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया, मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पर और मैंने यहाँ से अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि इस सिस्टम में आने वाले लोग शुरू के 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही फेड अप होके छोड़ देते हैं। क्या वजह होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते? यहाँ पर अगर लोगों की आमद होती है 100 के करीब तो सक्सेसफुल होने वाले लोग 20 होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोस्पेक्टस है उसको नहीं समझ रहे होते, उनका मकसद क्या है इस प्लेटफॉर्म का हम ये नहीं समझ रहे होते और इसी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री ले ली है, आप सबको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसके ज़रिए आप बिना वसाइल के भी कामयाब बिजनेस वुमेन या मैन बन सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है लोगों का बिजनेस है, ये बिलोंग करता है प्यूपिल टू प्यूपिल, लेकिन हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद हम किसी से कुछ ले रहे हैं। जहाँ तक बात रही नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा देने वाला है, ये लोगों को देने वाला बिजनेस है। ये हम लोगों से लेते कम है और लोगों को देते ज़्यादा हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर जब आप आ चुके हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज कीजिए। अगर आप भी ये समझते हैं कि ये लोगों से लेने वाला बिजनेस है, ये लोगों को देने वाला बिजनेस है, और जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंडसेट, हमारा बिहेवियर, हमारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है। तो आज से आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी किसी को ऑफर कर रहे हैं तो आपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि आप उनको कुछ बहुत बेहतरीन दे रहे हैं। अमूमन जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो हमारे स्पॉन्सर, हमारे स्पाउस हमें कह रहे होते हैं कि आप अपनी नेम बैंक लिस्ट बनाएं, लेकिन नेम बैंक लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे हमारे दिमाग में अपने ही ख्यालात होते हैं कि शायद वो मुझे कुछ गलत समझेगा, शायद वो सामान नहीं लेगा और बहुत कुछ। लेकिन आपने इस सिस्टम में अगर नेम बैंक लिस्ट बनानी है तो जहन में ये रखना है कि आपके हाथ में 1 लाख रुपए की गड्डी है और आप वो किसी को देना चाहते हैं। अब आप सोचें कि कौन कौन ऐसा है आपके अतराफ में जो ये पैसे आपसे लेना चाहता है। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 30 नहीं, शायद 300 लोगों के नाम आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे अगर आपके माइंडसेट ये होगा कि मेरे हाथ में 1 लाख की गड्डी है और किस किस को इस 1 लाख की ज़रूरत हो सकती है, मैं उनके नाम लिखूं तो आपके सामने सैकड़ों नाम आ जाएंगे। तो आपने उसी थॉट के साथ अपनी नेम बैंक लिस्ट बनानी है, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। इस बिजनेस का आगाज हमेशा होता है लोगों के जरिए, क्योंकि ये पीपल टू पीपल वेरी करता है। तो आपने लोगों को इनवाइट करना है और लोगों को इनवाइट करना हमें बहुत मुश्किल लगता है, और वजह वही कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उनसे कुछ ले रहे हैं और वही चीज़ हमारे बिहेवियर में होती है। तो आज से अपने माइंड को चेंज करने के बाद अब आपने लोगों को इन्वाइट करना है अपने बिजनेस में। अब जब मैं आपसे कहूंगी कि आपने हर एक को ज्वाइन करवाना है, तो मैंने कहा ना जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 1 लाख रुपए देना चाहते हैं,
हैं तो फिर आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी। आपने लोगों को अपनी नेम बैंक में लिखते जाना है। नेम बैंक के लिए हमेशा आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, एक प्रॉपर डायरी होनी चाहिए, एक ऐसी डायरी जो आपके बिजनेस की सारी हाउ नो सारी छोटी छोटी डिटेल के लिए आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो अक्सर लोगों के ख्याल में ऐसा होता है कि शायद कुछ बेचने का काम है, शायद कुछ कंपनी हमें नोट्स बनाने को दे रही है, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक सिस्टम किसी काम होता है जहां आप सिस्टम से लोगों को इन टच कर रहे होते हैं। तो जिस तरीके से आपने उस सिस्टम को ऑन किया होता है वैसे ही आप डिलीवर करते हैं। कहते हैं ना कि जो चीज आपके पास होगी वही आप किसी को दे सकोगे। तो आपने यहाँ से पहले सिस्टम को समझना है और फिर लोगों को देना शुरू करना है। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आप किसी को इस सिस्टम में इन्वाइट करना चाहते हैं तो खुद को पहले ग्रो कर लें, खुद को अवेयर कर लें कि आप जिस बिजनेस के साथ काम करना चाह रहे हैं वो बिजनेस किस हद तक आपको समझ आ रहा है। आप उस बिजनेस को अच्छे से समझ लें। जब आप बिजनेस को अच्छे से समझ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या चीजें किस किस के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि इस बिजनेस में आपने हर एक को इंक्लूड करना है, हर एक को इन्वाइट करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आपके 1 लाख रुपए की जरूरत ना हो तो आपने हर एक को इस सिस्टम में इन्वाइट करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि आपने हर एक को इन्वाइट करना है अपने इस प्लेटफॉर्म पर और आपने उनका नाम नेम बैंक लिस्ट में शामिल करना है। दूसरी बात, हम क्योंकि मैंने आपको जैसे कि कहा कि अक्सर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसकी वजह यही होती है कि उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि शायद मैं किसी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं किसी को चूना लगा रहा हूँ, मैं किसी के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। आपने ये दिमाग से निकाल देना है। आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे बल्कि आप उसको एक बेहतर लाइफस्टाइल ऑफर कर रहे हैं। तो आपका बिहेवियर भी इसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। आपने यहाँ शेयरिंग करनी है। माएँ अपने बच्चों को सिखा रही होती है बेटा शेयर कर दिया करो, लंच देती हैं। जो अच्छी माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं उसमें वो बच्चों को इस चीज़ की आदत डालती हैं कि वो जो भी खाएं बच्चों को वो कहती हैं कि अपने क्लास वालों के साथ बहन भाइयों के साथ शेयर करो। यही आदत हर इंसान की फितरत में होती है और हम शेयरिंग में खुशी महसूस करते हैं। तो आपने यहाँ पर शेयरिंग करनी है क्योंकि जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में शामिल की है उन्हीं ब्लेसिंग्स का दूसरों का भी हक है कि उन तक ये ब्लेसिंग्स पहुंचे। तो आपने उस ब्लेसिंग में उन लोगों को शामिल करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि अक्सर लोग जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं उसे कहूँगी वो मुझसे आगे निकल जाएगा, वो ज़्यादा कमाने लगेगा। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा ऐसे लोग ही सक्सेसफुली कर पाते हैं जो पॉजिटिव थॉट्स के मालिक होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। इसकी वजह यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा देने वालों को आगे बढ़ने में मदद देता है। लेने वालों, छीनने वालों, चीट करने वालों को नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी सपोर्ट नहीं करती। तो ये मार्केटिंग क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी पर बेस करती है, आपके किरदार पर, आपके अखलाक पर बेस करती है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को, अपने अखलाक को चेंज करना है ताकि आप बेहतर तरीके से किसी की जिंदगी को चेंज करने में उसकी मदद कर सकें। तो ये बिजनेस जो है वो शेयरिंग का बिजनेस है। इस बिजनेस के जरिए आप दूसरों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अपना माइंडसेट चेंज करें और अपने आप को देने वाला, शेयर करने वाला बनाएं। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि शेयरिंग जो है वो इस बिजनेस की बेस है। आप जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने बहन भाइयों के लिए पसंद करें। जो चीज आप अपने लिए, अपनी औलाद के लिए पसंद करते हैं वो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करें। जैसे चीटिंग, धोखा आपको पसंद नहीं है, ऐसे ही आप भी अपने मुसलमान भाई के लिए धोखे को पसंद ना करें। तो ये एक इंसान की आला इखलाकी इक़दार है, इनको हमने फॉलो करना है और यही चीज हमारी सक्सेस की चाबी भी है। ठीक है, आपने हमेशा अपने अखलाक को बेहतर बनाना है और अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर रखना है कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो उसकी लाइफ में मैं कुछ बेटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि लिस्ट जो है वो हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आपने एक डायरी बनानी है। एक डायरी आपके पास होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर्ली आपका नाम, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपका पर्पस, क्यों ज्वाइन किया आपने ये बिजनेस, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद डेली बेसिस पर आपका शेड्यूल क्या है, आप किस तरीके से वर्किंग करना चाहते हैं, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। प्लस आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको आप किस तरह टाइम देंगे, किस टाइमिंग पर उनसे बात करेंगे, आपका डेली का शेड्यूल भी उसमें होना चाहिए। इस तरह लोग आपके साथ कंफर्टेबली राब्ता कर सकते हैं और आपके साथ काम कर सकते हैं। तो आपने एक प्रॉपर डायरी बनानी है,
उस डायरी में हर चीज लिखनी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक पेंसिल, एक छोटी सी पेंसिल जो है ना, वो आपकी मेमोरी से ज्यादा पावरफुल है। कहीं पर लिखा हुआ एक छोटा सा जुमला, एक छोटा सा लफ्ज साल तक जमा रहेगा, आपकी मेमोरी 3 दिन बाद ब्लैंक हो जाएगी। तो कभी भी टोटली अपनी मेमोरी पे डिपेंड ना करें। इन रिटर्न जो भी चीज होती है वो आपके काम आती है। तो डायरी बनाना इसलिए जरूरी है कि उसमें आपने अपनी जिंदगी के तमाम अहम बातें, अपने बिजनेस से रिलेटेड हर बात आपने उस डायरी में नोट करनी है। अगर आपके कुछ ऑर्डर्स हैं, आपकी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, तो वो सब मेंशन होना चाहिए और उसी को फॉलो आपने करना है अपनी रूटीन में। आपका दिमाग जितना इजी रहेगा, आप उसको अच्छा फील करोगे, क्योंकि जब आपकी राइटिंग एक एक चीज की आपकी डायरी में होगी, तो आपके दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ नहीं होगा, बल्कि आपको पता होगा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, आपकी जो टाइमिंग है वो कैसे है। तो अपनी इस डायरी में हर चीज, हर छोटी छोटी चीज उसमें जरूर उतारें। और जब आपकी ये हैबिट होगी, तो नेम बैंक लिस्ट बनाने का जो हम आपसे कह रहे हैं वो भी आपके काम आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं सबको जानता हूँ, सबके नंबर मेरे पास फोन पे मौजूद है। आपने अपने फोन पे भरोसा नहीं करना, अपने कलम पे भरोसा करना है। डायरी लें, डायरी में सबके नाम लिखें, जिन जिनको आप उस माइंडसेट से शेयर करना चाहते हैं, उन सबके नाम लिख दी जाए। सारे नाम जो आपके पास जमा हो जाएंगे, उनको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है। तो हमेशा लिखे पे भरोसा करें, दिमाग पर भरोसा करके आप अपने सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। जब आपके पास नेम बैंक तैयार हो जाती है, तो हमने फिर उन लोगों से बात करके ये देखना होता है कि उनमें से कौन ऐसे हैं कि जो आपसे बड़ा सोचते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपका ड्रीम, आपने ये लिखा है कि मैं अपने लिए गाड़ी लेना चाहती हूँ, मैं अपने लिए घर बनाना चाहती हूँ, या मैं अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहती हूँ, तो जो आपसे भी बड़ा सोचे आपने उसको ढूंढा है। तो जितनी नेम बैंक लिस्ट के अंदर लोग हैं, जब आप उनसे रब्ता करेंगे, जब उनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, तो उनसे उनका ड्रीम जरूर पूछें, क्योंकि ये जो ड्रीम है ना, यही आपको इस पॉइंट पर काम आएगा। क्योंकि जब वो आपसे शेयर करेंगे कि मैं तो अपना जेट लेना चाहती हूँ, या मैं अमेरिका सेटल होना चाहती हूँ, या मैं अपने लिए कोई 200-5,000 गज का बंगला लेना चाहती हूँ, तो जिसका जितना बड़ा ख्वाब होगा ना, वो उतनी ही बड़ी एफर्ट उसमें इनपुट कर सकेगा। सोचना भी बहुत बड़ा फन है। अगर आप बड़ा सोचते हैं, तो ये आपके ख्वाबों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। यहाँ मैं शेख चिल्ली की बात नहीं कर रही कि जो सिर्फ सोचे, मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिकली, कि अगर आप बड़ा ख्वाब रखते हैं, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने वाले भी आप ही होते हैं, जब आप अपने ख्वाबों से लॉयल होते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पक्के होते हैं कि हाँ, मुझे अपना ये ख्वाब पूरा करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके अंदर करने वाला एटीट्यूड नहीं होता। तो वो लोग जो वाकई अपने ख्वाबों से, अपने ड्रीम्स से लॉयल होते हैं, उनको जब आप कोई टास्क देंगे, तो उस टास्क को वो पूरा करेंगे। तो वो लोग आपके सबसे प्यारे लोग होते हैं, और उनको आपने हमेशा स्टार लाइन बना के रखना होता है, ताकि वो भी आपको डुप्लीकेट करें और आपके बिजनेस में वो आपकी मदद करें। तो ऐसे लोगों को हमेशा ढूंढें कि जो आपसे भी बड़ा ख्वाब देखते हो, क्योंकि जो बड़ा ख्वाब देखता है वो बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, और जो बड़ी जिम्मेदारी उठाता है वो बड़ी कामयाबी हासिल करता है। पांचवा पॉइंट, कि आपने जब भी लिस्ट बनानी है, अकेले बैठ के ना बनाएं। कोशिश करें कि आप लिस्ट बनाते वक्त अपनी वाइफ को, या अपने हस्बैंड को, या अपने बहन भाइयों को, या अपने पेरेंट्स को शामिल रखें, और उनसे कहें कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, आप मेरी मदद करें कि मैं किन किन लोगों के साथ अपने इस बिजनेस को शेयर करूँ। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन कर रहे होगे कि किस किस के घर के हालात, किसकी ख्वाहिशात, किसकी विलिंग, तो अक्सर अम्मियाँ, बहनें, हस्बैंड या फादर या भाई कोई ना कोई टिप दे देते हैं कि भाई आप ये काम कर रही है ना, तो आप उनसे तो बात करें, वो तो भाई उनका तो बहुत बड़ा सोशल सर्कल है। या उनसे तो बात करें, वो देखें पता है आपको वो फला स्कूल में टीचर है। या फिर आप उनसे बात करें, वो तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस करते हैं। तो हमेशा अपने स्पाउस को अपनी नेम बैंक लिस्ट की क्रिएटिविटी में शामिल करें, उनसे मशवरा करें। इसके आपको 2 फायदे होंगे। पहली बात, आपको बहुत सारे नाम याद आ जाएंगे। दूसरी बात, आपको जो है वो लोगों को सेलेक्ट करने में मदद मिलेगी, और आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा जब लिस्ट क्रिएट करने लगे, तो अपने साथ लोगों को शामिल करें, ताकि इजीली आपकी नेम बैंक लिस्ट भी बने, और आप अपने काम को एक्सपेंड कर सकें, और अपनी फैमिली को अपने एतमाद में ले सकें। कभी भी किसी को प्री जज ना करें। ये मेरा 6 पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये पॉइंट वाइज है, और इनको जहन में रखिएगा कि ये पॉइंट आपको आगे बिजनेस में बहुत काम आने वाले हैं।
कभी भी लोगों को प्रीजज ना करें। आप नहीं समझ सकते कि किसका क्या पोटेंशियल है, कौन अपने ख्वाबों को लेके किस हद तक जुनूनी है, या कौन अपने ख्वाबों को लेके बिल्कुल ही ईजी हुआ है और उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी लोगों को प्रीजज ना करें। लिस्ट बनाते वक्त नाम हर एक का शामिल करें, अपॉर्चुनिटी उनको भरपूर तरीके से दें, बिजनेस उनको सही तरीके से समझाएं। आगे आगे उनका पोटेंशियल है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो आपने प्री जजमेंट नहीं करनी कि फला जो बंदा है वो बहुत पैसे वाला है, उसको क्या ज़रूरत है, या वो बहुत गरीब है, वो कैसे करेगा, उसके घर तो मोबाइल नहीं है, या आपका काम नहीं है। आप जब किसी को लाख रुपए देने की बात करते हैं ना, तो ये नहीं होता कि वो लाख रुपए कहाँ खर्च करेगा, वो तो गिरा देगा या वो उसको कोई लूट के ले जाएगा। आपने ये नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि आप उसे लाख रुपए दे रहे हैं, उसका कुछ भी करें, ठीक है। इसी तरीके से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, उसने आगे उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करना है ये उसके विल पर है और आपके बताने के अंदाज पर है। तो हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर एक को देनी है, किसी को भी प्रीजज नहीं करना, किसी को भी इस ब्लेसिंग से आउट नहीं करना। हर एक को आपने अपनी लिस्ट में शामिल करना है और उनको लिस्ट में शामिल करने के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पुरुमीद होते हैं, अमूमन वो कुछ नहीं करते, और जिनके बारे में हमें लगता है ये तो कुछ करेगा ही नहीं, वो बहुत कुछ कर जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड करते हैं, हमें हैरान कर देने वाला काम वो करके दिखाते हैं। तो कभी भी प्रीजज ना करें। आप जब लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं तो लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें, और यही आपकी जिम्मेदारी है, आपने जिम्मेदारी को पूरा करना है। आगे जो काम है वो उनका है, वो जितना अच्छे तरीके से करेंगे वो अपने ख्वाबों को उतनी अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। रोज कोशिश करें कि 1 घंटा अपने बिजनेस को दें, खास तौर पे जब आप नेम बैंक बना रहे हो तो जो 1 घंटा है ये आप अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर लें। लिस्ट बनाते वक्त आपने अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगाना है, अपने माइंड को सोचने पे लगाना है। हाथ में आप अपने डायरी और पेन रखें, चाहे साथ आप एल्बम रख लें, चाहे आप अपने स्पाउस से डिस्कस करें, लेकिन 1 घंटा जो है वो आप प्रॉपर तरीके से दे के प्रॉपर नेम लिस्ट क्रिएट कर लें। एक बार की ये मेहनत, एक बार का दिया हुआ ये घंटा आपको अगले कई महीनों तक काम आ सकता है अगर आप प्रॉपर वे में बैठ के लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर 30 लोगों पर रुकना जरूरी नहीं है, अनलिमिटेड नेम बैंक आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। नेम बैंक बनाते वक्त आपने नाम लिखना है, आगे आपने उनका नाम शामिल किया है, अगर कोई चीज आपके माइंड में उनके लिए आती है तो आगे उनके नाम के आगे लाइन में आप वो चीज मेंशन कर देंगे। तौर पे अगर वो ऑनलाइन काम अच्छा कर सकती हैं तो आप लिख देंगे ऑनलाइन। अगर वो शॉपिंग करती हैं और पैसे खर्च करना उनको अच्छा लगता है तो आगे आप उनके लिए रख देंगे परचेजर। और अगर वो बहुत सोशल है, बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके आगे आप लिख देंगे सोशल, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनकी क्वालिटीज़ जो है ना जो आपके में वो आगे लिख दें। इवन क्वालिटीज़ ही नहीं, इनकी वीक पॉइंट्स भी, अगर आपको लगता है कि वो बहुत गरीब हैं, वो उनको नीड है पैसे की, तो उनके आगे भी लिख दें कि नीडी, ठीक है। तो इस तरह आपकी लिस्ट एक प्रॉपर वे में तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप अपनी याद दहानी के लिए उनका एरिया कि किस इलाके से है या आपकी दोस्त हैं, जैसे अक्सर नाम सेम होते हैं ना, तो आप उसके आगे ये मेंशन कर दें कि साइमा फ्रेंड, साइमा पड़ोसन, साइमा रिश्तेदार। तो इस तरीके से क्या होगा कि लोगों को आइडेंटिफाई करने में आपको याद रहेगा कि ये किस लड़की की या लड़की की हम बात करें। तो नाम लिखते वक्त, लिस्ट बनाते वक्त अपने माइंड को क्लियर रखें, सुकून में रखें और प्रॉपर तरीके से लिस्ट अपनी पूरी कीजिए। और कोशिश करें कि ये लिस्ट कभी भी रुके ना। इस लिस्ट में हर हफ्ते आपने इजाफा करते जाना है। ये 8वां पॉइंट है, आपने इस लिस्ट में हर हफ्ते इजाफा करते जाना है। जैसे जैसे आप नए लोगों को अप्रोच करते जाओगे, पुरानी लिस्ट आप और इनके नंबर्स आपके पास व्हाट्सएप पर ऐड होने चाहिए। आपकी इनसे चिट चैट, हेलो हाय चलती रहनी चाहिए। बिजनेस प्रपोजल वो एक्सेप्ट करें ना करें, वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करें ना करें, जो एक बार आपकी नेम लिस्ट में आ गया वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया वो आपकी ग्रीटिंग लिस्ट में आ गया। हमेशा उन लोगों को ईद मुबारक का मैसेज, देखिए अब तो बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिटी से कॉन्टैक्ट करने के। आप कम्युनिटी बना सकते हैं, आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन लोगों को हमेशा ये फील करवाना कि आप उनके लिए अहम है। आपकी ग्रीटिंग्स ही इस चीज के लिए आपकी मदद करती है। जब आप लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, मुबारक मैसेज भेजते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजते हैं, तो इसका मतलब आप उनको याद रखे हुए हैं। और ये याद रखने वाली आदत आपके लिए बिजनेस में बहुत काम आती है, क्योंकि अगले को स्पेशल फील होता है कि फला बंदे ने मुझे याद रखा। बेशक मैंने उसके साथ काम नहीं किया, उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, मैंने उसके साथ काम नहीं किया, लेकिन ये बंदा मुझसे आज भी इन टच है। तो हमेशा अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें,
एक्टिविटी में रखें, अपना नाम उनके पास सेव करवाएं, उनका नाम अपने पास सेव करें। सेव करने के बाद उनको जुम्मा मुबारक का मैसेज, गुड मॉर्निंग का मैसेज रोज भी ना भेजें, एक आध दिन का गैप कर दें, लेकिन उनकी नजरों में आपका नाम रहना चाहिए कि आप उनसे कांटेक्ट में हैं। तो इस तरीके से जब आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, तो जब आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तो वो स्टेटस देखने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं और इस तरीके से आपकी मार्केटिंग आसान हो जाती है। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनसे हम डिजिटली भी लोगों से रब्ता कर सकते हैं। ये नवा पॉइंट है। हम जब अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं, हम अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं। तो सोशल कॉन्टैक्ट्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग हमें जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं। बहुत सारे लोगों की फ्रेंड्स जो है वो अलग सिटीज में होती हैं, तो जो आपके एरिया में उनसे तो आप इजीली मिल लेते हैं, लेकिन जो आपसे दूर होते हैं आप उनसे नहीं मिल पाते। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए उनसे रब्ता कीजिए, उनको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कीजिए। उनका नाम भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप नेम बैंक बनाते वक्त उनको भूल रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। आप उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट को, एफबी लिस्ट को खोलें, वहाँ जितने लोग हैं जिन जिन से आपकी अच्छी हेलो हाय है, जिनसे अच्छी सलाम दुआ है, उनके नाम अपनी लिस्ट में शामिल करते जाएं। तो इस तरह से आपकी लिस्ट जो है वो बढ़ती रहेगी, कभी आपके पास नामों की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग आपके पास होंगे और डेली बेसिस पर अगर सिर्फ 3 लोगों को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती रहेंगी तो आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स में स्टेबल हो सकता है। आपका बिजनेस रन कर सकता है, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी रन कर सकती है, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप फोकस होके ऑनलाइन टूल्स को सीख लें। व्हाट्सएप आपका सबसे मेन, व्हाट्सएप आप समझ लें आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो व्हाट्सएप है। इसके अलावा डिफरेंट विंडोज हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये डिफरेंट विंडोज हैं। इन विंडोज से डिफरेंट लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आपसे ज्वाइन होंगे, लेकिन आएंगे वो व्हाट्सएप पर। तो आपने अपने व्हाट्सएप लिस्ट को हमेशा बड़े से बड़ा करना है ताकि लोग आपसे इन टच रहें, लोग आपसे मिलते रहें। और हमेशा ये चीज़ याद रखें, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, हमेशा ये चीज़ याद रखें कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस आपके कदम तब चूमती है जब आप जो कुछ खुद करें वो अपनी टीम को डुप्लीकेट कर दें, यानी उनको वो सब सिखा दें। जो कुछ आप एक्टिविटी करेंगे नेम बैंक बनाते वक्त, यही चीज़ जब आप अपनी टीम को सिखाते हैं, जब अपने लोगों को सिखाते हैं और वो उस पर एफर्ट करते हैं और वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी टीम का साइज बिना सोचे समझे बढ़ता है, बिना मेहनत के बढ़ता है, क्योंकि आपने वो सब कुछ जो खुद किया वो आपने सिखा दिया अपनी टीम को। और अब जब टीम वो चीज कर रही होती है, आपका प्रोस्पेक्ट जब ये काम कर रहा होता है, तो उसका नेटवर्क जब आपके साथ जुड़ता है तो फिर आप जनरेट करते हैं पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग एक ऐसी अर्निंग होती है कि हर वक्त हो सकती है। कहा जाता है कि आज हम एक ऐसे दौर में हैं कि हम सो भी रहे हो तो हमारे पास पैसा आना चाहिए। तो वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि जब आप नेटवर्किंग करते हैं, आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपकी टीम जो है काम कर रही होती है और टीम के जरिए आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, ये चीज एकदम से नहीं होती। इसमें सबसे पहले मेहनत आप करते हैं, मेहनत करने के बाद फिर आप सिखाने की मेहनत करते हैं, एंड देन फिर आप इस लेवल पर आते हैं कि आप सो रहे होते हैं और आपकी अर्निंग बढ़ रही होती है। तो यहाँ मैं आपको दोबारा से बहुत ज्यादा मुबारकबाद दूंगी कि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है नेटवर्क मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप यहाँ पर खुद पहले हर चीज सीखें, फिर उस पर अमल करें, फिर उस किए हुए काम को डुप्लीकेट करना शुरू करें। बस ये 3 चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकेगा कोई, अगर आप ये 3 चीजें फोकस होकर करते रहें कि खुद सीखें, लोगों को सिखाएं और कंटिन्यू रहें। हमेशा अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करते रहें, तो आपको कभी भी कोई नहीं रोक सकेगा कामयाब होने से। आज का सेशन यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बहुत टाइम के बाद नुमान भाई के बहुत ज़्यादा इसरार पर मैंने आज का सेशन आप लोगों के साथ जो है वो कंडक्ट किया है। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ किसी की मिस हो गई है, आपके पास 2 मिनट हैं, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपकी क्लैपिंग या आपके इमोजीज से मुझे अंदाजा होगा कि आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग को प्रॉपरली सुन लिया है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बहन फौजिया बाजी, आपका बहुत अच्छी उस्ताद है, बहुत अच्छी नेटवर्कर है, वसी तजुर्बा है। पक्की कंपनियां करती हैं, उल्टे सीधे कामों में नहीं जाती। कराची की मशहूर नेटवर्कर है, हमारी भी अपलाइन रही है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन मेरे इंसिस्ट करने पे आपने टाइम निकाला। किसी का कोई सवाल है फौजिया बाजी के टॉपिक से रिलेटेड तो कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग के मुतालिक भी किसी का कोई सवाल है वो भी कर लें। जी हुमैरा बाजी, आपने हाथ ऊपर किया, आसान सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप बहुत वालेकुम अच्छा हमारे लिए अस्सलाम। सेशन लेकर आते हैं। फिर दोनों लीडर्स का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैं फौजिया बाजी को करीब से जानती भी हूँ, हमारी लीडर हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और जिस तरह के मतलब वो आजकल थोड़ा घरेलू लाइफ में डिस्टर्ब हैं या परेशान या जो भी कह लें, मतलब बिजी हैं, उन्होंने टाइम निकाला, उनका बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग सिखाई है। अगर आप सब लोग जो सुन रहे हैं यहाँ पर, जो न्यू है, ख़ास तौर से जो पुराने हैं वो भी, न्यू भी, उन्हें यहाँ पर अगर इस जो भी उन्होंने स्टेप्स बताए हैं ना, 8 या 9 10 जो भी, वो अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फौरी फौरी, तो यकीन माने कि आप कामयाब होंगे, क्योंकि हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छी लीडर है। थैंक यू सो मच, बस मुझे यही कहना था। और किसी का कोई सवाल? देखें, आज के टॉपिक में आप देखें जो अभी फौजियाबाजी ने किया है, नेटवर्क मार्केटिंग तो इन्होंने निचोड़ के रख दिया। मतलब आपके सामने बिल्कुल पेश किया, कंप्लीट पेश किया माशाल्लाह के। लिस्टिंग, प्रॉस्पेक्टिंग भी कवर हो रहा है, डुप्लीकेशन भी कवर हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं कवर। तो ये होती है एक अच्छे ट्रेनर की। 15 मिनट ही लिए हैं इन्होंने और एक बेहतरीन टॉपिक। बहुत इंसिस्ट किया हुआ था मैंने, लेकिन ये बिजी थे अपने घर के कामों में, कुछ इश्यूज हैं। तो बहरहाल आज इन्होंने टाइम दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी महीने में 1 या 2 दफा देती रहेंगी। पहले हमारे यहाँ मुस्तकिल ये दिया करती थी लेक्चर। और क्या कहते हैं, बाकी किसी का कोई सवाल हो? ये सिस्टर मेरा हाथ ऊंचा किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस फ़ाइज़ा। आपने बहुत अच्छा समझाया। जो आपने लिस्टिंग वाला तरीका बताया, तो ये सिर्फ़ खाली नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, ये हर चीज़ में, हर तरह के बिज़नेस में ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और थैंक यू सो मच, आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो कुछ मेरे पॉइंट्स जो है वो क्लियर नहीं थे अबाउट इट, तो अब वो भी आपकी वजह से क्लियर हो गए हैं कि लिस्ट हमने किस तरह से बनानी है, उनको किस तरह से कैटेगराइज करना है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस सिस्टम में आपको जितनी सक्सेस मिलती है उससे ज़्यादा आपको लर्निंग मिलती है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वाकया शेयर करूँगी। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मेरी एक प्रॉस्पेक्ट होती थी कि बहुत, बल्कि प्रॉस्पेक्ट तो वो शुरू में थी, बाद में मैनेजर बन गई थी। बड़ी इंसिस्ट करके मैं उनको अपने साथ ट्रेनिंग पे लेके गई। उन्होंने पूरी ट्रेनिंग सुनी। उनकी बड़ी अच्छी आदत है कि वो पॉइंट्स लिख लेती हैं। वो डायरी लेके घर गई, तो उनके मियाँ ने कहा कि ना, ये कहाँ गई हुई थी भाई तुम आज? तो उन्होंने कहा कि मैं मैडम लेके गई थी, आज हमारी ट्रेनिंग थी। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ। उन्होंने जो नोट किया था, उनके हस्बैंड ने पढ़ा, तो कोई 4-5 नोट पॉइंट्स थे जो उनको वहां पर अच्छे लगे। उन्होंने एक पॉइंट, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, उनके हस्बैंड ने उसको तो ऐसा अपनी रूटीन में बना लिया था, जो मैंने लास्ट पॉइंट आपसे शेयर किया कि आपने लिस्ट को इंक्रीज करना है, तो कैसे करना है कि आपने ग्रीटिंग्स भेजनी है। उन्होंने क्या किया कि वो एक पॉइंट उनके माइंड में था और उन्होंने उस पर फोकस किया। उन्होंने अपने तमाम कस्टमर्स को लिस्ट आउट किया, हर बंदे का नंबर अपनी मोबाइल में सेव किया। मैं ये जब की बात बता रही हूँ, जब कीपैड वाले मोबाइल आते थे और ग्रुप्स की सूरत में मैसेज आया करते थे। तो वो कीपैड वाले मोबाइल से उन्होंने अपने तमाम कस्टमर्स को लिस्ट में डाला। और फिर है ना, उनकी ये रूटीन थी कि वो रोज सुबह उठ के एक मैसेज जो है ना अपने कस्टमर्स को देते थे। एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा चेंज, और नतीजा ये हुआ कि वो बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में जॉब करता था, सिर्फ 2 साल
अंदर उस बंदे ने उन्हीं कस्टमर से इतनी अच्छी अर्निंग जनरेट की कि उन्होंने अपनी शॉप बना ली। तो ये ताकत है नेटवर्किंग की और ये ताकत है लोगों को बिजनेस आइडियाज की तरफ लेकर आने की। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आके प्रॉपर ट्रेनिंग ही सुन लेते हैं ना, आप कुछ नहीं करते, यकीन करें आप कुछ करें ना करें, आप बेहतरीन ट्रेनर जरूर बनेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको जो कुछ लर्निंग मिलती है वो जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म पे काम आएगी। अगर आप एक बदइखलाक बहू है ना, तो इस प्लेटफॉर्म पर आके आपका इखलाक लाजमी संवरेगा अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है। अगर आप एक खराब स्टूडेंट है ना, आप यकीन करें इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपका जहन खुलेगा, आपके सोचने का अंदाज बदलेगा और आपकी कामयाबी का तरीका कुछ और हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग है। आपकी लाइफ को चेंज कर देती है, आपके सोचने के अंदाज को बदल देती है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेटवर्क मार्केटर बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं लोगों की सोच को। तो मैं आप सबसे कहूंगी कि इन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को लाया करें ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके, उनके अखलाक की जो है वो बेहतरी आ सके, उनका अखलाक बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये एक छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, हम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं कहते, बल्कि हर चीज में आपके लिए चीज कारगर होती है। तो आप अगर इन चीजों को फोकस करेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए सक्सेस यकीनी है। जी, और कोई सवाल? फौजिया बाजी मेरी बहन है और हमारे क्लोज ताल्लुकात हैं, फैमिली टर्म्स हैं। इनसे जो पहला मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, इन्होंने मतलब इनके हस्बैंड के दोस्त मेरे दोस्त है, तो इन्होंने मुझसे राब्ता किया कि मैं मिलना चाहती हूँ, कुछ पता डिस्कस करना चाहती हूँ। ये भी इसी फील्ड की थी, मैं भी इसी फील्ड की का था। तो मैंने दूसरे दिन लाहौर जाना था टूर पे, प्रोफेशनल टूर पे। तो मैंने बोला बाजी मैं तो कल लाहौर जा रहा हूँ, तो लाहौर से आऊंगा तो मुलाकात कर लेंगे। तो आप लोग यकीन करें, अपने हस्बैंड के साथ रात 12 बजे आई थी मेरे घर पे। बोला बाबू बाद में जाएंगे, पहले मुझसे मिलेंगे। और ये अपने हस्बैंड के साथ आई थी और रात 3 बजे ये मुझे अपनी जो भी इन्होंने इनविटेशन दी थी वो समझा के गई थी वापस। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग के सीखे हुए लोग होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आमतौर पे एक गलत कॉन्सेप्ट ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसे इन्वॉल्व कर दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। ये बिल्कुल एक अनाड़ियों की सोच होती है। ये बाजी हैं, मैं तो खैर 2000 से लोगों को इन शुरू करवाते हैं काम, और वो कहीं से कहीं जाते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुअली उनकी ग्रोथ होती रहती है। किसी का कोई इस टाइप का नहीं होता है कि मेरे पैसे डूब गए, मुझे बेवकूफ बना रहे, ये नहीं होता। पूरा सच बता के हम लोग ज्वाइन कराते हैं। ये जो सेशंस हैं जो मैं करवाता हूँ, जिसमें फौजिया बाजी आती है, फातिमा रियाज आती हैं, सुमेरा वकार आती हैं, आज एक NLP प्रैक्टिशनर भी नहीं है हमारे साथ। इसका पर्पज ये होता है कि पाकिस्तान में सेल्स बहुत बेढंगे अंदाज से हो रही है, ख्वाह वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या दूसरे शोबे हो। यानी हमारी मार्केट में 99% सेलमैन है, कंसल्टेंट नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है क्या काम करें। तो ये 2-3 साल पहले से हम कर रहे हैं। हम वीकली बेस पे सीखने सिखाने का, बगैर किसी फीस के, ना लेक्चर देने वाले को फीस, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और सही कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा ऑनलाइन अर्निंग का, जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स का। और इसमें हम ये भी बताते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं कि ऑनलाइन कामों में 90% स्कैम्स होते हैं जिसका लोग शिकार होते हैं। तो हम इसमें बताते हैं कि आप कहाँ जाएं और कहाँ से दूर रहें। तो ये बड़े अहम टॉपिक्स होते हैं। और हमारे साथ प्रोडक्ट बेस्ड के भी लोग होते हैं, हमारे साथ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के भी लोग होते हैं। तो हाँ क्या बता, कल ही आया हूँ वापस। तो एक लड़के की 30 की टीम थी, तो उसने मुझे बात मिलने आया था मुझसे। तो मैंने उससे पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है, तो फौजेबाजी उसे नहीं पता था। तो मैंने बोला तुमने 30 पीपल्स की टीम कैसे बना ली, तुम्हें यही नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। तो मसला यही है कि सही इल्म नहीं दिया जाता है, खासतौर पे ये ऑनलाइन कंपनीज में। तो जहाँ दिया जाता है वो काबिल तहसीन है। और क्या कहते हैं, हमारी कोशिश है कि अच्छे लोग माशरे के नेटवर्क मार्केटिंग में आए। जैसे ये पूरी दुनिया में
बिजनेस राज कर रहा है, यानी म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इनकम है, रेवेन्यू है डायरेक्ट सेल्स बिजनेस का। तो पाकिस्तान में कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ गलत लोगों ने इसे बदनाम किया है, तो उसी अंधेरे में हम उजाला फैला रहे हैं। और मिशन सिर्फ यही है, जो इकबाल ने कहा था कि कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा, कि हम ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग आते हैं, सीख रहे हैं हमसे। तो और किसी का कोई सवाल हो तो कर लें, वरना मैं ऑफ करता हूँ। कोई भी सवाल नेटवर्क मार्केटिंग के मुतालिक। सेल्स के मुतालिक। चलें, अगर सवाल नहीं है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाए, हमें सहूलतें अता फरमाए, हम पे अपना फैजान फरमाए। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक रहबर होते हैं, एक राजन होते हैं। 98% या 95% इस दुनिया में राजन ही है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लोगों को नफा देने वाले लोगों में शामिल कराए, यानी हमारे जरिए से पॉजिटिविटी फैले, लोगों को फायदा हो, लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं। तो बाकी जिन लोगों के मसले मसाइल हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह से दूर रखे, मतलब उनसे दूर करे मसले मसाइल। जिनके घर पे बीमारियां, अल्लाह से दुआ है कि शफाए कामिल दे। सब लोग दुआ करें। और जो जो लोग बेरोजगार हैं, दुआ करें उनकी भी रोजगार लगे, अल्लाह उन्हें अपना सच्चा मतलब हलाल रिस्क अता करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी 13 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी और ट्रेनिंग सेशन होगा। और शायद 6:30 की जगह 6:40 कर लेंगे, कराची में मगरिब थोड़ी लेट हो गई है, तो 6:40 पर करेंगे, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका फौजिया बाजी, आपका और बाकी जिन लोगों ने 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट दिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह आपका, मेरा और हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।